जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किए ना, उसमें से जितने लोगों ने अपनी डेथ देखी है ना, वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए। अच्छा, देखी है लोगों ने डेथ? जितने लोगों ने भी डेथ देखी, मैंने भी अपनी डेथ देखी है। बिकॉज क्या है ना, जहां आपने फुल स्टॉप मारा है ना, वो फुल स्टॉप पे पूरी एक स्टोरी है। तो कुछ लोग पोजेस्ड भी होते हैं, 100% भूत प्रेत चढ़ जाता है, ये चढ़ जाता है, तो ये भी चीजें, ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कनेक्टेड है। आपकी जो अनहील्ड एनर्जीज है, जिसका रीबर्थ नहीं हुआ है, बिकॉज एक पोर्टल होता है 72 आवर्स में, मरने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है अगर आपने रीबर्थ नहीं लिया तो। अच्छा, 72 आवर्स? हाँ, 72 घंटे मिलते हैं आपको, मतलब गॉड के साथ 1-to-1 बात करने के लिए। गुजर गए आप, उसके बाद 72 आवर्स है आपको पूरी अपनी लाइफ को रिवीजन करने के लिए मिलता है। अच्छा, पूरी। और उस 72 घंटे में आप नहीं बर्थ ले पाए, आपकी वो सोल भटकेगी, वो स्पिरिट फॉर्म में भटकेगी। अच्छा, समझ में आ रहा है? फिर वो क्या करता है, वो एनर्जीज जिस बदले की रिवेंज एटीट्यूड से है, और कोई आदमी कहीं ब्लैक मैजिक उसी थॉट नेगेटिव प्रोसेस से कर रहा है, तो ये स्पिरिट उसको जाके हेल्प करेगी, बिकॉज दोनों का काम सेम है। हाँ, नेगेटिविटी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चीजें भी ऐसी होती है। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना है और मेरे पास नॉलेज है, तो हम दोनों मिले। हम जानते तो नहीं थे एक दूसरे को। करेक्ट। इज इट राइट? तो इसी तरह से ये स्पिरिट्स भी है ना, जानती नहीं है किसी को, लेकिन उसकी वही रिवेंज एटीट्यूड होती है। हाँ, तो मैं कामाख्या देवी गया, वहाँ मैंने जो प्रोसीजर्स देखे उस पर रिसर्च की। फिर मैं कुंभ के मेले में गया 2019 में, वहाँ पे मैंने नागा साधु के ऊपर रिसर्च की। मैंने देखा एक पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करता है, एक नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट करता है। एक पॉजिटिव एनर्जी को यूज करता है, एक नेगेटिव मेमोरीज को यूज करता है। कामाख्या में नेगेटिव मेमोरी, जैसे पूरी महाभारत है ना, शकुनी और कृष्ण के बीच में थी, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी के बीच में थी। तो ये जो 72 आवर्स आपने बोला कि 1-to-1 मिलता है भगवान के साथ, तो उसमें क्या डिसीजन लेना होता है? डिसीजन ये लेना है कि आपने अभी पूरी लाइफ में जो एक कंक्लूजन किया है, उसके आधार पे आपको नेक्स्ट लाइफ लेनी है या कुछ एकदम ही अलग लेनी है। अच्छा। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आप जाने से पहले डिसीजन लेते हो कि यार इतना अच्छा डिश था, नेक्स्ट टाइम मैं यहीं आके यही खाऊंगा। या आप डिसीजन लेते हो नेक्स्ट टाइम तो मैं गलती से ही रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा। दो ही डिसीजन लेते हो आप। मतलब पूरी लाइफ अगर किसी ने ट्राई किया कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं और नहीं बन पाया, तो उसको वो 72 आवर्स में डिसीजन लेना को मिलेगा कि भाई तेरे को वापस से एग्जैक्टली वहीं क्रिकेट में मेहनत करनी है, कुछ और करना है। सिंपल सी चीज है। वो डिसीजन होता है, वो डिसीजन होता है। तो गॉड आपको ऑप्शन देंगे नेक्स्ट लाइफ में, ये पॉजिटिव लेसन सीखने ये आपके बाकी है, ये नेगेटिव लेसन सीखने ये बाकी है। अब तुम सिलेक्ट करो तुमको क्या करना है। वो कहता है कि भाई मुझे तो पॉजिटिव लेसन ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। बोलते हैं तथास्तु, जाके पॉजिटिव ले। करते करते इस कलयुग में ना सारे लोगों ने पॉजिटिव लेसन सीख लिया, अब नेगेटिव लेसन सब लोग सीख रहे, सब धोखा ही सीख रहे एक दूसरे से। रिलेशनशिप टिकते नहीं, जॉब टिकता नहीं, बिजनेस टिकते नहीं है, कोई एक प्रोफेशन में टिकता नहीं है, सब नेगेटिव सीख रहे कि नहीं? Is it right? अभी भी डाइजेस्ट करने में नहीं, it's a very big science. It's a very big science. तो सब लोग रिग्रेशन भी नहीं देख सकते, बैठ भी नहीं सकते। सब लोग बोलते भाई मुझे ये नहीं देखना, मुझे नहीं बैठना, मुझे डर लगता है, क्योंकि वो बीच में चिल्लाता है, चीखता है। अच्छा, आपने बुलबुलैया पिक्चर देखी होगी, करेक्ट है ना? तो उसमें क्या होता है ना, उसको रीलिविंग करना पड़ता है और उसको फिर रिलीज करते हैं और तो उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जो होता है वो पेन होता है, वो एक्चुअली में फील होता है, बिकॉज वो एंकरिंग किया है। वही मैंने कहा ना, टोनी रॉबिन्स ने यही कहा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, एनएलपी में, आप जो ब्रेन में एंकरिंग करते हो ना, वही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। बराबर। पिछले जन्म में कोई ऊपर से गिर के मरा हो पहाड़ से, तो उसको वो पेन फील होगा, 100% होगा। आप ये जितनी हिल स्टेशन है ना, देखो वो हॉन्टेड प्लेसेस है। आप मसूरी जाओ, माथेरान जाओ, महाबलेश्वर जाओ, आप शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, मैक्सिमम काफी स्टोरीज होती हैं। क्योंकि क्या है, उस प्लेस पे ना वो स्पिरिट्स को पीस मिलता है। अच्छा, क्योंकि स्पेस होता है, स्पिरिट को पीस और स्पेस चाहिए, रश नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। और वहां जाके अगर आप कुछ भी गलत करोगे, काटोगे, पेशाब करोगे, पकड़ लेगा वो, उसकी मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो बचपन में बोलते थे कि आप वो झाड़ के नीचे पेशाब करते हो, एग्जैक्टली, तो वो भूत आपको एग्जैक्टली, तो ये सच बात है। जो अभी मैं इनकी बाल की बातें कर रहा था, आप देखो जो
आप अगर जाओगे ना कुछ एरियाज में, जैसे आप अगर पूना जाओगे कोरेगांव पार्क में ओशो के आश्रम के पास, उधर ऐसे कितने पेड़ है जहाँ ऐसे लटकी पड़ी है, डालें लटकी पड़ी हैं। तो इट्स लाइक के अंदर साधु संत बैठे पड़े हैं जो उसको पीस क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अभी एक्चुअली गए थे कसार देवी, हाँ, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, और नीम करोली वैन बाबा एलन के बेल्ट। भी गए थे। राइट, अभी हम जा रहे हैं 29 अगस्त को वहीं पे। वैन एलन बेल्ट पे, यस हाँ, यस yes। यस। तो ऐसे तो फील अभी मतलब हम लोग इतना, क्योंकि रश था लोग, हाँ। अभी क्या, अभी बहुत लोग आ जाते नहीं, हैं। अभी टूरिस्ट प्लेस हो गया, ये सारी चीजें अभी प्लेजर वाली हो गई। Yes। आपको जाना है जब वहाँ कोई कम लोग हैं तो उसको फील कर पाओ। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, या जब ऑफ सीजन होती है ना, जब कोई ऐसे डेज नहीं होते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई दिन है अभी। नहीं होता है, रेनी सीजन में होता है। नहीं कब होता है मैं आपको कहूँ, जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो लोग अपने अपने जगहों पे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट, जैसे करवा चौथ है, ये सब लोग निकलते नहीं बाहर, होली के दिन होते हैं, ऐसे टाइम पे वहां जाओ कोई नहीं मिलेगा। जो आपका सबसे चैलेंजिंग केस भी रहा होगा, ऐसा कुछ है तो अगर आप बता सको तो। क्या है ना, ऐसा देखा जाएगा तो हर एक की लाइफ ना एक रेयर स्टोरी है। हाँ, करेक्ट है ना। अब इश्यू कहाँ पे होता है कि जहाँ पे आप उसको पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हो उसमें आप भी हो और आपका कुछ नेगेटिव रोल उसकी लाइफ में है ना। तो ऐसा ही एक कुछ केसेस थे जहाँ पे मैंने उनको ले गया और उन्होंने देखा कि मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन था और फिर उसी मेमोरी के साथ वो बाहर आए और आज भी मैं हील कर रहा हूँ लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि वो उनका अटक गया वहाँ अटक गया वहाँ पे। हाँ, वो तो इसलिए मैंने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना फिर धीरे धीरे कम कर दिया। इसका इश्यू क्या था कि जो सर ने मुझे सिखाया पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत साल पहले, मुझे पता चला काफ़ी लाइफ में वही मेरे सबसे बड़े एनिमी थे। अरे बाप रे। और इस लाइफ में उनके ही हाथ से मुझे बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का जब अवार्ड मिला तो उनका वो ट्रिगर हो गया। तो मैंने डिसाइड किया इस लाइफ में तो ये कंपटीशन मैं ख़त्म ही कर दूंगा। हाँ, एंड कर दूंगा। हाँ, कि जीरो। तो मैंने सोचा ये सब्जेक्ट ही छोड़ देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से कंपटीशन है। तो एक तक्षशिला लाइफ मैंने देखी, उसमें वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। मैंने एक हैदराबाद की लाइफ देखी, उसमें भी वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। एक मैंने इलाहाबाद की अपनी एक लाइफ देखी, उसमें भी वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। तो एक कलकत्ता की लाइफ देखी, उसमें भी वो कॉम्पिटिटर थे। तो वो हील भी होना चाहिए ना वापस। लेकिन वो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, सभी लोग वो इंटेंसिटी से हील नहीं करते। फॉर एग्जांपल ना, हम लोग एज अ डॉक्टर जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की करते हैं ना, पेशेंट इतनी केयर घर पे जाके नहीं करता। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। तो ओशो क्या करते थे, 40 दिन तक उनको आश्रम में रह के मेडिटेट करवाते थे, लास्ट डे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके फिर घर पे भेजते थे। अच्छा, ओशो में भी होता था? उधर से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहाँ से इंडिया में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हीलिंग रीस्टार्ट हुई तो ओशो के कम्यून से ही स्टार्ट हुआ। हमारे रिसर्च के हिसाब से एक इंसान 20,000 सोल्स के साथ कनेक्टेड होता है एक लाइफ में। अच्छा, तो 20,000 लोगों की पास्ट लाइफ ओपन होती है जो उससे कनेक्टेड है एक साथ। और जब वो बंदा अपनी हीलिंग करता है तो 20,000 लोगों को फायदा होता है। अभी आप सोचो, किसी पेशेंट का आपने ऑपरेशन करके स्टोन निकाल दिया, उसके सारे घर वालों को कितना रिलीफ मिलेगा। हाँ, कि बंदा अब ठीक हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सोल सिर्फ लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड सोल्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग 2 प्रोसीजर करवाते पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। एक तो जब पीछे लेके जाके जिन को वो देख रहा है ना, जिस कैरेक्टर को, उनसे उसका क्लियरेंस करवाते। उसके बाद ये बोलते कि वो लोग जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में है, जो कैरेक्टर अलग रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे भी फॉरगिवनेस करो, क्योंकि अब वो वापस आए ना आपकी लाइफ में। तो सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगना है जिनको आप देख रहे हो पास्ट में, उनसे भी मांगना है जिनको आप वापस देख रहे हो प्रेजेंट लाइफ में। और रीबर्थ के बारे में तो हर वेद पुराण में सब कुछ सब जगह है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं आपको बोलूं, महावीर ने 513 पास्ट लाइफ देखी, बुद्धा ने 649 पास्ट लाइफ देखी, लेकिन जैनिज्म में मना किया पास्ट लाइफ में मत जाना, इस्लामिक में मना किया पास्ट लाइफ में मत जाना, क्रिश्चियनिटी में बोला है पास्ट लाइफ में मत जाना। बकवास होता है। बिकॉज अगर आप पास्ट लाइफ में जाओगे, उनको ये डर है कहीं आप और धर्म ना अपनाओ। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, आपने मैंने जैनिज्म को इतना फॉलो किया जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ इतनी मल्टी वर्सेटाइल देखी तो मैं तो वननेस में आ गया।
मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो गए, बोले तू जितने जैन मंदिर जा रहा था अब तो तू जा ही नहीं रहा है। कभी शिरडी जा रहा हूँ, कभी तिरुपति जा रहा हूँ, कभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, कभी चर्च जा रहा हूँ, कभी मॉस्क जा रहा हूँ, अभी मैं सब जगह जा रहा हूँ बिकॉज मैंने वो पास्ट लाइफ देख ली ना। हाँ करेक्ट। अब मेरे लिए वो इशू नहीं है, मेरे लिए मेरा अपलिफ्टमेंट हो गया। मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाए। कैसे समझ पाएंगे? एग्जैक्टली क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक्सेप्टेंस ही नहीं कैसे है। करेंगे मैं accept? यही कह रहा हूँ आपको। मैं आपको बताऊं, जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किए ना, उसमें से जितने लोगों ने अपनी डेथ देखी है ना, वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए। अच्छा देखिए लोगों ने डेथ, मतलब जितने लोगों ने भी डेथ देखी, मैंने भी अपनी डेथ देखी है। बिकॉज क्या है ना, जहां आपने फुल स्टॉप मारा है ना, वो फुल स्टॉप पे पूरी एक स्टोरी है। तो डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक ऐसा फियर क्रिएट होता है कि नेक्स्ट लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए जेल में भी फांसी लगने से पहले पूछते हैं तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मरने के टाइम पे कोई भी एक थॉट लेके नहीं मरना चाहिए, बिकॉज वो फुल स्टॉप वाला डेथ है। वो एक टर्मिनेशन है। तो फुल स्टॉप वाला डेथ में क्या मतलब उसमें क्या होता है ना, अगर किसी ने, जैसे मैंने बोला ना कि भाई फ्लड में मर गया, हाँ, तो वाटर का एक फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट लाइफ में गलती से भी वो स्विमिंग नहीं करेगा। अच्छा वैसे पूरी लाइफ वो वाटर से भागेगा। और वाटर फोबिया ये 100% प्रूवन है। 100% कि प्रूवन भाई है। ऐसा होगा ही। क्योंकि क्या है, वो फुल स्टॉप वहां पे आया ना। आप कुरुक्षेत्र पे जाओ, वहां पे आप जाओगे ना, हम लोग गए थे 2-3 बार, वहां एक म्यूजियम भी है। ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि सारे मुर्दे पड़े यहाँ पे, बिकॉज हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नौशिया होता है, कुछ ऐसा होता है, बिकॉज वहां फुल स्टॉप था। लोगों ने जान गवाई बगैर जाने के भाई मैं मर क्यों रहा हूं और मेरा कारण क्या है। हाँ भाई। लड़ाई तो कौरव पांडव की थी, लेना न देना हम मरे यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर जैसा था। वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोग, नॉर्थ में दिल्ली साइड में ज्यादा रेप्स होते हैं, बिकॉज वहीं पे द्रौपदी की मेमोरीज ज्यादा है, वहीं पे इन फियर ज्यादा है। अच्छा, इतना साउथ में नहीं होता है। हाँ बराबर, राइट। आप जलियन वाला बाग जाओ, वहाँ गोल्डन टेम्पल है, इतने बाजू में जलियन वाला बाग है। Yes. वहाँ डेड मेमोरीज है। मैं कितनी बार जाके वहाँ अमृतसर में हीलिंग किया, मेरे टीम मेंबर्स को लेके गया। और कुछ लोग जो गुजराती, महाराष्ट्रीन ये लोग थे, उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि वहाँ पे उनको मार दिया बुरी तरह से, वो वहाँ जाके रिलीज करके अपनी लाइफ को जलियांवाला बाग में, जलियनवाला बाग में। तो वो जो डेथ वाला सीन अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देख लिया ना, तो बहुत ज़बरदस्त होता है। वो पेन भी फील होगा। पेन तो ज़बरदस्त फील होता है, बिकॉज मरना कौन चाहता है। हाँ वो नहीं, पर ये पास्ट का डेथ आप देखते हो ना, आपको कभी कभी प्रेजेंट का भी पता चल जाता है। चल जाता है, बिकॉज कैसा है ना, प्रेजेंट में भी वो लिखा गया है कि एंड कैसा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो राइटर स्टोरी लिखता है वो एंड भी तो लिखता है कि नहीं। तो ये तो फ्यूचर देखना हुआ, करेक्ट। हाँ, तो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी तो होता है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है राइट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन में फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है। ओके, तो हम वो भी करते हैं। अच्छा, अगर सामने वाले में इतनी गट्स है फ्यूचर देखने की, तो वो भी करते हैं। मैंने तो कितना अपना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया है, और मुझे पता है कि मेरा अभी 2 महीने बाद हिमालय पे एक्सीडेंट होने वाला है। मेरा हो गया, मैं गिर गया वहाँ। होता ही है, और 100% यू कांट अवॉइड दैट। यू कैन नॉट, बिकॉज स्क्रिप्ट है वो, हाँ वो तो लिखा गया ना, लिखा गया ना। लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी जो हीलिंग पोटेंशियल है ना, वो इतना भयानक रूप नहीं देती है उसको। करेक्ट। इसलिए जो गणपति विसर्जन होता है ना, वो विसर्जन भी एक डेथ की सेरेमनी है। और यही ओशो में सिखाते कि जैसे बर्थ को सेलिब्रेट करो, डेथ को भी सेलिब्रेट करो। जैसे विसर्जन में गणपति को हम डुबाते, नाचते गाते, फाइनल। तो ये एक रिग्रेशन थेरेपी है। जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते ना, वो देखते अच्छा मैं तो पहले भी कितनी बार मर चुका हूं, तो अब कोई मरने का मुझे डर ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, कि डेथ का फियर ही निकल जाता है, जो सबसे बड़ा फियर है लाइफ में। पता है मैं जाने भी वाला हूँ, आने भी वाला हूँ, वापस जाने वाला हूँ, वापस आने वाला हूँ।